हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, लाइफ कोच एंड यूट्यूबर हिमेश मदान सर के बारे में। दोस्तों, हिमेश मदान सर का जन्म 11 दिसंबर 1984 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता टी.एस. मदान, जो कि खुद एक लाइफ कोच व कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनकी मां पिंकी मदान व उनके बड़े भाई अब्बल मदान, जिनके शायद आपने यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। दोस्तों, हिमेश बचपन से ही एक पॉजिटिव सोच वाले बच्चे रहे हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हो जाया करते थे। हिमेश क्लास के एवरेज बच्चों में ही आया करते थे। हिमेश का बचपन बड़े ही गरीबी व कठिनाइयों में गुजरा, क्योंकि उनके पिता टी.एस. मदान की इतनी इनकम नहीं थी जिससे कि वे अपने परिवार को एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। अपने जोश टॉक के इंटरव्यू में हिमेश बताते हैं कि बचपन में जब हमारी फैमिली खाना खाती थी तो ये भी क्लियर नहीं होता था कि अगले दिन का खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि परिवार के हालात बहुत ही ख़राब थे। स्कूल की फ़ीस भी बड़े मुश्किल से ही निकल पाती थी। 12th पास करने के बाद हिमेश ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वे कॉलेज नहीं जाएंगे, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी व खुद पर भरोसा भी था कि जब तक मेरे दोस्त ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में होंगे तब तक मैं अगले लेवल तक पहुंच चुका हूँगा। इसलिए हिमेश ने 12th के बाद मात्र 17 साल की उम्र में एक ट्रैवल एजेंसी में सेल्समैन का काम शुरू कर दिया। वह अगले कुछ महीनों तक उन्होंने सिर्फ इसी काम को किया। फिर यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठा करके हिमेश ने एयरलाइंस का 3 महीने का एक डिप्लोमा किया। वो फिर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी है, में नौकरी ज्वाइन कर ली। और फिर देखते ही देखते उनकी कड़ी मेहनत की वजह से उनका सेल्स से क्वालिटी और फिर क्वालिटी से ट्रेनिंग मैनेजर तक का प्रमोशन हो गया। 22 साल की उम्र में वे ट्रेनर की एक पूरी टीम को लीड किया करते थे। लोग कहते थे कि वाह, क्या करियर चल रहा है इसका, अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 5 से 7 सालों में ये डायरेक्टर लेवल तक की पोस्ट पे पहुंच जाएगा। लेकिन उन्हीं दिनों हिमेश सर के दिमाग में एक बात आई कि जब पोटेंशियल है ही तो क्यों ना बिजनेस ट्राई किया जाए, और इसी सोच की वजह से उन्होंने एयरलाइंस की जॉब से रिज़ाइन कर दिया। वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट बनाई, जिसमें वे अफ्रीकन लोगों को अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करके उन्हें उनकी क्वालिटी व क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इंटरनेशनल जॉब्स वैकेंसीज ऑफ़र किया करते थे। इस बिजनेस की स्टार्टिंग में तो हिमेश ने काफ़ी अच्छी इनकम की, पर क्योंकि हिमेश टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं थे, इसलिए वे इस वेबसाइट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए और कुछ महीनों बाद उन्हें बहुत बड़ा लॉस लगा। बची हुई सेविंग से, जिससे कि वे एक कार खरीदना चाहते थे, उन्होंने एक कैमरा, लाइट व ज़रूरी इक्विपमेंट खरीदे। शूटिंग, एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट आदि सीखे। वह बंद कर लिया अपने आप को एक कमरे में और फिर शुरू कर दिया अपने यूट्यूब सफ़र को। उन्होंने अपने बचपन के स्ट्रगल, गरीबी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिजनेस के लॉस से जो भी सीखा था, उसे इन्फ्लुएंसर कैसे बने के विषय में स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। जिस कोर्स में उन्होंने अपनी 60 वीडियोस के थ्रू लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि कैसे कोई भी इंसान ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर बन के अच्छी खासी इनकम कर सकता है। आज हिमेश सर अलग अलग तरीक़ों से महीने के लगभग 15 से 18 लाख रुपए कमाते हैं। वह उनकी अब तक की नेटवर्थ लगभग 5 करोड़ रुपए की है। हिमेश सर की लव लाइफ के बारे में हिमेश सर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैं 24-25 साल का हुआ और जब घर वाले मुझे शादी के लिए कहते तो मैं हमेशा शादी के लिए मना कर देता, लेकिन जब वो ज़्यादा प्रेशर करते तो मैं सारे बैचलर्स जो कि सफल हैं, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम आदि के नाम एक साथ गिना देता। लेकिन बाद में फेसबुक के थ्रू मुझे गुंजन मिली। पहले 2 साल तक तो हिमेश सर व गुंजन मैम सिर्फ फेसबुक फ्रेंड ही थे, कभी रियल में मिले नहीं थे, जबकि दोनों दिल्ली में ही रहते थे। लेकिन एक बार हिमेश सर अपनी बहन को, जो कि पुणे के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, को छोड़ने पुणे गए हुए थे, और गुंजन मैम भी उन्हीं दिनों किसी काम से पुणे में थी। जब दोनों मिले तो दोनों की फ्रीक्वेंसी काफ़ी मैच हुई। हिमेश सर को लगा कि यही वो लड़की है जो कि मेरे लाइफ के साथ साथ मेरे विज़न में भी मेरा सपोर्ट करेगी। गुंजन उन दिनों एक मीडिया चैनल के लिए काम करती थी। फिर बाद में दोनों ने यह डिसीजन लिया कि हमें शादी करनी है। हिमेश सर के घर वालों को मनाना तो आसान था, लेकिन गुंजन के घर वालों को मनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिन दिनों दोनों की शादी हुई थी उन दोनों हिमेश सर सिर्फ यूट्यूब किया करते थे। वह उनके उन दिनों 5,000 सब्सक्राइबर ही नहीं थे। लेकिन बाद में दोनों के पेरेंट्स राजी हुए, वह दोनों की शादी हुई। आज गुंजन मैम अपनी मीडिया कंपनी में हेड पोस्ट की जॉब छोड़कर हिमेश सर के विज़न में सपोर्ट करती हैं। वह खुद भी एक फ़िटनेस ट्रेनर है, जिनका यूट्यूब पर फिटनेस के रिगार्डिंग एक चैनल भी है, क्योंकि उन्होंने खुद भी अपना 20 kg वेट लॉस किया है एवं फिटनेस व जिमिंग में उनका काफ़ी इंटरेस्ट भी है।  है, इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए अब वो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस टिप्स प्रोवाइड करती हैं।   इसलिए
आज हिमेश सर, उनकी वाइफ गुंजन व पूरी फैमिली खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो ये थी हिमेश मदान सर के अब तक के जीवन की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।